अगर आप कभी खुद पर शक करने से परेशान हुए हैं या अपने ही ख्यालों में उलझ गए हैं, तो स्टोइक फिलॉसफी आपके लिए वो औजार है जो आपको इन सब के ऊपर उठने में मदद कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि प्राचीन ज्ञान कैसे आपको दबाव में शांत रहना, अनुशासन अपनाना और अपने अंदर के अड़चनों को हराने में मदद कर सकता है। क्योंकि अगर आप अपने मन पर काबू नहीं करेंगे तो आपका मन आप पर काबू कर लेगा। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अपने अंदर के दुश्मन को कैसे हराया जाए। नियम 1, अपने अंदर के दुश्मन को पहचानें। आपके पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आप ताकत पाएंगे। मार्कस ऑरेलियस। बड़ी थी एंटोनाइन प्लेग, एक जानलेवा महामारी जिसने साम्राज्य को तबाह कर दिया और लाखों लोगों की जान ले ली। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, लोग उम्मीद खोने लगे और मार्कस डर और निराशा में घिर सकते थे। लेकिन स्थिति की गंभीरता से डरने के बजाय मार्कस ने अंदर की ओर देखा। उन्होंने समझा कि वो प्लेग या उसके विनाश को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वो ये जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि वो इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। उन्होंने हालातों को दोष देने या घबराने में समय बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उस पर ध्यान दिया जो उनके नियंत्रण में था। उन्होंने बलिदान और नेतृत्व का उदाहरण पेश करने के लिए शाही खजाने को बेचकर राहत कार्यों के लिए धन जुटाया। उन्होंने अपने लोगों को दिखाया कि सबसे अंधेरे समय में भी कार्य, स्पष्टता और अनुशासन से फर्क पड़ सकता है। इस कहानी से हमें जागरूकता का महत्व समझ में आता है। मार्कस ने डर या जरूरत से ज्यादा सोचने को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने अंदर के दुश्मन को यह कहने नहीं दिया, यह बहुत ज्यादा है, कोई उम्मीद नहीं है। इसके बजाय उन्होंने उन भावनाओं को खुद से अलग किया, समझा कि उनके नियंत्रण में क्या है और साहस और सद्गुण के साथ काम किया। आपका अंदर का दुश्मन भी उसी तरह काम करता है जैसे प्लेग के दौरान मार्कस के सामने डर और शक ने किया। ये झूठ बोलता है, ये कहता है कि आप आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते, कि आप कमजोर हैं या तैयार नहीं हैं। लेकिन मार्कस की तरह आपके पास भी ये ताकत है कि आप पीछे हटें और उन विचारों को वैसे ही देखें जैसे वे हैं। वो वास्तविकता नहीं है, वो आपके अंदर के दुश्मन की चालें हैं। जब आप उसकी मौजूदगी को पहचान लेते हैं तो आप इसे अपने असली स्व से अलग करना शुरू कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस की तरह आप डर और शक के बजाय ताकत, स्पष्टता और उद्देश्य को चुन सकते हैं। अपने अंदर के दुश्मन को हराने की ये पहली सीढ़ी है। नियम 2, अपनी सीमित मान्यताओं को चुनौती दें। आपके साथ क्या होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह मायने रखता है। एपिक्टेटस। चुनौतियां, असफलताएं और झटके जीवन में अनिवार्य हैं, लेकिन जो हमें परिभाषित करता है वो है कि हम उनका जवाब कैसे देते हैं। इस ज्ञान का दिल यह है कि हम अपनी मान्यताओं, खासकर उन नकारात्मक मान्यताओं को चुनौती दें और बदलें जो हमें रोकती हैं। एपिक्टेटस के जीवन से प्रेरणा लें। प्राचीन रोम में गुलामी में जन्मे एपिक्टेटस ने शुरू से ही कठिनाइयों का सामना किया। उनका मालिक क्रूर था और एपिक्टेटस को शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा, जिससे वो हमेशा के लिए लंगड़े हो गए। बाहरी नजरिए से उनका जीवन दुख और हार से भरा हुआ दिख सकता था, लेकिन एपिक्टेटस ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने खुद को एक पीड़ित के रूप में नहीं देखा, इसके बजाय उन्होंने उस पर ध्यान दिया जो वो नियंत्रित कर सकते थे, अपने विचार, अपने कार्य और अपना रवैया। एपिक्टेटस की कहानी और हमारी जिंदगी का सबक। कठिन हालात में भी एपिक्टेटस ने अपने हालात को अपनी तकदीर तय करने नहीं दिया। वह दार्शनिकता के रास्ते पर चले, अपनी आजादी पाई और इतिहास के सबसे प्रभावशाली स्टोइक शिक्षक बने। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि दृष्टिकोण बदलने की ताकत क्या कर सकती है। वह सोच सकते थे, मैं इस जिंदगी से भाग नहीं सकता, लेकिन उन्होंने पूछा, मुझे जो मिला है उसमें से सबसे अच्छा कैसे बना सकता हूँ। यह सोचने का तरीका उनके संघर्षों को उनकी ताकत की नींव बना गया। हमारे मन की लड़ाई और एपिक्टेटस का सबक। हमारे अपने दिमाग में एक नकारात्मक आवाज होती है जो हमें कहती है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम असफल हो जाओगे या तुम यह नहीं संभाल सकते। लेकिन यह सोचना जरूरी है कि ये विचार सच नहीं होते, ये सिर्फ हमारी व्याख्या होती है। यह नकारात्मक आवाज डर और सीमित सोच पर जीती है, लेकिन एपिक्टेटस की तरह हम इसे चुनौती दे सकते हैं। जब यह आवाज कहे, मैं नहीं कर सकता, तब एक पल के लिए रुकें। इसे सच मानने के बजाय खुद से पूछें, मैं कैसे कर सकता हूं। मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको परेशान कर रहा है। उस नकारात्मक सोच को आपको रोकने मत दीजिए। उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए और एक एक करके पूरा कीजिए। अगर आपको अस्वीकृति मिले तो इसे अपनी कमी का सबूत मत मानिए। इसके बजाय पूछिए, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ। बहाने हटाइए
समाधान ढूंढिए। हर बार जब आप किसी नकारात्मक सोच को चुनौती देते हैं तो उसकी ताकत कम हो जाती है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके दिमाग को सीमाओं के बजाय संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार करता है। एपिक्टेटस ने सिखाया कि हम अपने आसपास होने वाली चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि हम उन्हें कैसे समझें और उन पर प्रतिक्रिया दें। जैसे ही आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, आप अपनी ताकत वापस पा लेते हैं। रूल 3, डर के बावजूद कदम उठाइए। आज अच्छा बन सकते हो, लेकिन तुमने कल चुन लिया। मार्कस ऑरेलियस, जब आप एक्शन लेते हैं तो आप ओवरथिंकिंग, डर और टाल मटोल के चक्र को तोड़ देते हैं। आप अपनी अंदर की उस आवाज को चुप कर देते हैं जो देरी और अनिर्णय पर जीती है। सोचिए, पिछली बार कब आपने हिचकिचाहट महसूस की? शायद किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत करने में, किसी मुश्किल फोन कॉल में, या अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में। वह हिचकिचाहट आपकी अंदर की नकारात्मक आवाज को और तेज कर देती है। वह आपको कहती है, तुम तैयार नहीं हो, इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित है, तुम असफल हो जाओगे। जितना ज्यादा आप हिचकिचाते हैं, उतनी ही यह आवाज मजबूत हो जाती है। लेकिन असली राज यह है, जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, यह आवाज कमजोर हो जाती है। ईमेल लिखिए, भले ही वह परफेक्ट ना हो। प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, भले ही आप 100% तैयार ना हो। वह कॉल कीजिए, भले ही आपको असहज लगे। हर छोटा कदम डर को कम करता है और गति बनाता है। एपिक्टेटस की तरह आप भी अपने हालात से ऊपर उठ सकते हैं, चाहे वह कितने भी मुश्किल क्यों ना लगे। सवाल यह नहीं है क्या मैं कर सकता हूं, बल्कि मैं कैसे कर सकता हूं। समाधान खोजिए, कदम उठाइए और अपनी सोच से एक ऐसी जिंदगी बनाइए जो विकास, साहस और सफलता से भरी हो। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि यह मायने नहीं रखता कि हम क्या कहते हैं या सोचते हैं, असली फर्क हमारे कामों से पड़ता है। आगे बढ़ने और चुनौतियों को पार करने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक्शन से ही निकलता है। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को हमेशा याद दिलाया, अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, इस पर बात मत करो, बस वैसा बन जाओ। एक्शन का मतलब बड़ा या परफेक्ट होना नहीं है। छोटे छोटे कदम ही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर कोई बड़ा लक्ष्य डरावना लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। पहला कदम उठाओ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। हर कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और डर को कम करता है। अंत में आपका अंदर का दुश्मन एक्शन के सामने टिक नहीं सकता। डर और झिझक दरवाजे पर दस्तक जरूर देंगे, लेकिन जैसे ही आप दरवाजा खोलकर आगे बढ़ते हो, उनका असर खत्म हो जाता है। जैसे संकट के समय मार्कस ऑरेलियस ने दिखाया, एक्शन ही स्पष्टता, साहस और विकास का रास्ता है। तो खुद से पूछो, आज कौन सा कदम उठाया जा सकता है? न कल, न कभी, बस आज। पहला कदम उठाओ और देखो कैसे डर गायब हो जाता है और तुम उस इंसान के करीब पहुंचते हो जो तुम्हें बनना है। पिक्चर नियम 4, आत्म अनुशासन का अभ्यास करो। अनुशासन तुम्हारा हथियार है अंदर के दुश्मन के खिलाफ। मार्कस ऑरेलियस। अनुशासन का मतलब जिंदगी आसान बनाना नहीं है, बल्कि वह करना है जो सही है, भले ही वह मुश्किल हो। मार्कस ऑरेलियस ने हर दिन इस सिद्धांत पर जीना सीखा। उन्होंने अनुशासन पर सिर्फ लिखा नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया और इसका इस्तेमाल अपने अंदर के दुश्मन को हराने के लिए किया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के बावजूद मार्कस ने खुद को कभी ढीला नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि जमीन से जुड़े और फोकस्ड रहने का एकमात्र तरीका अनुशासन है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उनका सुबह का रूटीन है। मार्कस सुबह जल्दी उठते थे, जबकि आराम से बिस्तर में पड़े रहने की पूरी सुविधा थी। वह खुद से पूछते थे, तुम किस काम के लिए बने हो? यहाँ कंबल के नीचे पड़े रहने के लिए या इंसान का काम करने के लिए? सुबह जल्दी उठना सिर्फ दिन शुरू करना नहीं था, बल्कि आलस के प्रलोभन को हराना था। यह एक ऐसा कदम था जो पूरे दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाने का आधार रखता था। फिर मार्कस अपने जर्नल में लिखते थे, अपनी जिम्मेदारियों पर विचार करते थे और खुद को स्टोइक सिद्धांतों में जड़ देते थे। यह अनुशासित शुरुआत उन्हें साम्राज्य की अराजकता के बावजूद सही चीजों पर फोकस करने देती थी। हमारे लिए भी अनुशासन यही भूमिका निभाता है। हमारा अंदर का दुश्मन डिस्ट्रैक्शंस, एक्सक्यूजेस और प्रोक्रेस्टिनेशन पर फलता फूलता है। वह कहता है, आज इस काम को छोड़ दो या चलो इस बार चलने दो। लेकिन अनुशासन इन झूठों को काट देता है। यह हमसे एक सरल लेकिन दमदार सवाल पूछता है, आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जब आप यह पहचान लेते हो कि सबसे जरूरी क्या है, अनुशासन आपको इसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें फालतू चीजों में उलझने के बजाय उस पर फोकस करना सिखाता है जो हमें आगे बढ़ाता है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें सिखाया, दूसरों के साथ सहनशील रहो, लेकिन खुद के साथ सख्त। इसका मतलब है कि हम खुद से ऊंचे मानक रखें और दूसरों के साथ धैर्य
और समझदारी से पेश आएं। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है लगातार आगे बढ़ते रहना। आपको एक ही दिन में सब कुछ नहीं करना है, लेकिन हर दिन छोटे छोटे कदम सही दिशा में उठाना जरूरी है। चाहे कोई प्रोजेक्ट पर काम करना हो, अपनी सेहत सुधारनी हो या अपने अपनों के साथ समय बिताना हो, डिसिप्लिन आपको ये सिखाता है कि असली मायने रखता क्या है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर समय नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और काम का दबाव रहता है, डिसिप्लिन के बिना हमारी एनर्जी इधर उधर बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर आप हर दिन इस सोच के साथ शुरू करें कि सबसे जरूरी क्या है, तो आप शोर को पीछे छोड़कर अपनी एनर्जी सही चीजों पर लगा सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस, जिनके पास बहुत सी जिम्मेदारियां थीं, कभी भी उनसे घबराए नहीं, क्योंकि वो अपनी डिसिप्लिन पर भरोसा करते थे। उनके लिए आत्मनियंत्रण और सोची समझी कार्रवाई ही हर चुनौती का हल था। आज आपके पास भी वही मौका है जो मार्कस के पास हर सुबह होता था। क्या आप आराम, ध्यान भटकाने वाली चीजों और बहानों को चुनेंगे, या आप उठेंगे, कंट्रोल लेंगे और जो सच में मायने रखता है उस पर ध्यान देंगे? डिसिप्लिन को अपनी तलवार बनाइए और आप न सिर्फ अपने अंदर के डर को हराएंगे, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जो मकसद और सफलता से भरी हो। नियम 5, असफलता को ईंधन बनाएं। स्टोइक्स इस सिद्धांत को अमोर फाती कहते थे, यानी अपनी किस्मत से प्यार करना। ये हमें सिखाता है कि जो कुछ भी होता है, चाहे वो खुशी हो या दर्द, उसे जरूरी और मायने रखने वाला माने। अमोर फाती का मतलब यही है, जिंदगी में परेशानियां, असफलताएं और मुश्किलें होंगी। इन्हें हार के रूप में देखना आसान है, जैसे कि ये प्रूफ है कि हम अच्छे नहीं हैं या जिंदगी हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। लेकिन स्टोइक्स हमें इसे अलग नजरिए से देखने को कहते हैं। ये रुकावटें नहीं हैं, बल्कि हमें बेहतर बनाने के मौके हैं। हर असफलता में एक सीख होती है, हर सेटबैक हमें और मजबूत बनने का अवसर देता है। सोचिए उन चैलेंजेस के बारे में जो आपने फेस किए हैं। शायद आप किसी प्रोजेक्ट में फेल हुए हों, जॉब खो दी हो या रिजेक्शन झेला हो। उस वक्त ये सब बहुत भारी लगता है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि इन्हीं अनुभवों ने आपको ग्रोथ की तरफ धकेला। उन्होंने आपको अडेप्ट करना, सीखना और रेजिलेंट बनना सिखाया। यही अमोर फाती की आत्मा है, सिर्फ खुशियों को नहीं बल्कि दर्द को भी अपनाना, क्योंकि यही हमें वो बनाता है जो हम हैं। मार्कस ऑरेलियस सिर्फ जिंदगी की कठिनाइयों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो उन्हें जरूरी मानते थे। हर चुनौती को धैर्य, साहस और बुद्धिमानी की प्रैक्टिस का मौका समझते थे। हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा कर सकते हैं। जब असफलता का सामना हो तो ये मत पूछिए क्यों मेरे साथ, बल्कि पूछिए मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। रियलिटी को नकारने की जगह उसे अपनाइए और संघर्ष में भी अर्थ ढूंढिए। असफलताएं अंत नहीं है, ये एक नए रास्ते की शुरुआत है। एक ऐसा रास्ता जो ग्रोथ, ताकत और समझदारी की ओर ले जाता है। जैसे मार्कस ऑरेलियस, हम भी जिंदगी की मुश्किलों को बाधा नहीं बल्कि हमारे अंदर की आग को बढ़ाने वाली ईंधन बना सकते हैं। अमोर फाती के साथ हम हर चुनौती को एक मौके और हर असफलता को एक कदम आगे बढ़ने में बदल सकते हैं। हर चीज आपके लिए होती है, न कि आपके खिलाफ। इसे रोशनी और ताकत में बदल दीजिए। रूल 6, अपने जवाब को काबू में रखो। आपका अंदरूनी दुश्मन आपकी प्रतिक्रिया पर पलता है, गुस्सा, निराशा, बेचैनी। लेकिन आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है। यह सिद्धांत मार्कस ऑरेलियस की बुद्धिमत्ता को दोहराता है, जिन्होंने कहा था, आपके पास हमेशा सद्गुण का अभ्यास करने का मौका होता है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि चाहे हमारे आसपास कुछ भी हो रहा हो, हमारा जवाब देने का तरीका हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। मार्कस ऑरेलियस का उदाहरण, एक स्टोइक विचारक और रोम के सम्राट होने के नाते, मार्कस ऑरेलियस के पास भावनात्मक होकर प्रतिक्रिया देने के कई कारण थे। उन्हें लगातार युद्ध, राजनीतिक साजिशें, निजी विश्वासघात और विनाशकारी एंटोनाइन प्लेग जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने गुस्से या हताशा में बहने के बजाय संयम चुना। सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में से एक था जब उनके भरोसेमंद जनरल एविडियस कैसियस ने विद्रोह कर खुद को सम्राट घोषित कर दिया। ज्यादातर नेता ऐसी स्थिति में गुस्से में तुरंत और हिंसात्मक बदला लेते, लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा और स्थिति पर शांत होकर सोचा। उन्होंने महसूस किया कि भावनात्मक प्रतिक्रिया से हालात और बिगड़ सकते हैं। अपने मेडिटेशंस में उन्होंने माफी और समझदारी के महत्व पर लिखा, भले ही वो व्यक्ति आपको गलत क्यों न समझे। उन्होंने विद्रोह को कम से कम खून खराबे के साथ शांत करने की कोशिश की, संयम और बुद्धिमानी दिखाते हुए। उनका ये निर्णय न सिर्फ साम्राज्य को स्थिर बनाए रखने में मददगार था, बल्कि उनकी न्यायप्रिय छवि को भी मजबूत किया। आज की जिंदगी में ये सबक आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन रोम में था।
हम कितनी बार गुस्से या निराशा में प्रतिक्रिया देकर बाद में पछताते हैं। जैसे गुस्से में भेजा गया एक कड़ा ईमेल, एक झगड़ा जो सिर्फ भावनाओं के बहाव में बढ़ गया, या बेचैनी में लिया गया कोई गलत फैसला। ये सारी प्रतिक्रियाएं हमारे अंदरूनी दुश्मन को ताकत देती हैं और हमें कमजोर महसूस कराती हैं। लेकिन जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। जरूरत है रुकने और घटना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच थोड़ा समय बनाने की। इस रुकावट में ही हमारी असली ताकत है, अराजकता की जगह स्पष्टता और मजबूती चुनने की। स्टोइक तरीका अपनाएं। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जो आपको उकसाए, तो इस स्टोइक तरीके को आजमाएं। रुकें और खुद से पूछें, इस समय एक सद्गुणी व्यक्ति क्या करेगा? आवेग में प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करें। अगर किसी की बात से आपको गुस्सा आए, तो जवाब देने से पहले गहरी सांस लें और सोचें। अगर किसी असफलता से निराशा हो, तो इसे धैर्य का अभ्यास करने का मौका मानें। खुद को मजबूत बनाएं। इस अभ्यास की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको सशक्त बनाता है। आप अब अपनी भावनाओं या हालात के गुलाम नहीं रहते। अपनी प्रतिक्रिया को चुनकर आप अपनी आंतरिक शांति वापस पाते हैं और चरित्र की मजबूती दिखाते हैं। मार्कस ऑरेलियस मानते थे कि हर चुनौती एक मौका है, साहस, धैर्य, विनम्रता या माफी का अभ्यास करने का। रुककर, सोचकर और इरादे से जवाब देकर आप अपने अंदरूनी दुश्मन को कमजोर करते हैं और अपने जीवन को बुद्धिमानी और गरिमा के साथ संभालने की ताकत बढ़ाते हैं। आखिरी बात, अगली बार जब गुस्सा, बेचैनी या निराशा आपको अपनी तरफ खींचे, तो याद रखें, आपके पास एक विकल्प है। रुकें, सोचें और फिर जवाब दें। अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि अपने मन के मालिक बनकर। यही स्टोइक तरीका है अपने अंदरूनी दुश्मन पर जीत हासिल करने का। रूल 7, जरूरी को चुनें, गैर जरूरी को हटाएं। अपने आप से पूछो, क्या यह जरूरी है? मार्कस ऑरेलियस सादगी सिर्फ एक पसंद नहीं थी, बल्कि एक रणनीति थी सच्चे और अर्थपूर्ण जीवन जीने की। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वाकई मायने रखती हैं, तो हम गैर जरूरी चीजों को हटा सकते हैं और अपने अंदर के दुश्मन को भूखा रख सकते हैं। वो आवाज जो अव्यवस्था, टाल मटोल और बर्बाद मेहनत पर जिंदा रहती है। मार्कस ऑरेलियस ने खुद इस नियम पर अमल किया। रोम के सम्राट के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां भारी थीं। उनके समय की मांगें कभी खत्म नहीं होती थीं। युद्ध लड़ना, कानून बनाना और पूरे साम्राज्य का प्रबंधन। उनके लिए छोटी छोटी बातों में उलझ जाना या सब कुछ खुद करने की कोशिश करना आसान था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा यह सोचा कि क्या जरूरी है और उन्हीं कामों और फैसलों को प्राथमिकता दी जो उनके मूल्यों और समाज के भले के लिए थे। उनकी किताब मेडिटेशंस में इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि इंसान का असली काम क्या है। उद्देश्य के साथ जीना, न्याय के साथ काम करना और अपने कर्तव्यों को बिना ध्यान भटकाए पूरा करना। इसी ध्यान और प्राथमिकता के दम पर वे मुश्किल समय में भी सही निर्णय ले सके, जैसे एंटोनाइन प्लेग के दौरान। जब बाकी लोग घबरा गए, मार्कस शांत रहे और संसाधनों और प्रयासों को वहीं लगाया जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमारे लिए भी यह सीख उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजों की कोई कमी नहीं। सोशल मीडिया, लगातार आते नोटिफिकेशन और हमेशा बिजी रहने की होड़। इस सब में फंस कर हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चे मायने में जरूरी चीजें करने से चूक जाते हैं। हमारा अंदरूनी दुश्मन ऐसे माहौल में पलता है, हमें यह यकीन दिलाते हुए कि हर ईमेल, हर काम, हर मीटिंग जरूरी है। लेकिन जब हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो असल मायने की चीजें छूट जाती हैं। सार्थक और फोकस्ड जीवन जीने के लिए हमें ना कहना सीखना होगा। जैसा मार्कस ने कहा, खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? यह सरल सवाल आपके दिन को बदल सकता है। अगर कोई काम आपके लक्ष्य या भलाई में योगदान नहीं देता, तो शायद वो आपके समय के लायक नहीं है। जब आप कम चीजों पर ध्यान देते हैं, तो आप उन्हें बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत से बचें, बल्कि यह कि अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों पर लगाएं जो वाकई मायने रखती हैं। चाहे वह एक रिश्ते को मजबूत करना हो, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को पाना हो, या अपने समुदाय के लिए योगदान देना हो। जरूरी चीजें ही आपको संतोष और उद्देश्य देती हैं। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि गैर जरूरी चीजों को हटाने से आपको 2 फायदे होते हैं। आपकी जिंदगी सरल हो जाती है और आप उन कामों में बेहतर बनते हैं जिन पर आप फोकस करते हैं। यह सिर्फ एक स्टोइक नियम नहीं है, बल्कि एक रणनीति है अपने अंदर के दुश्मन को हराने की, जो अव्यवस्था और ध्यान भटकाने वाली चीजों पर फलता फूलता है। इसलिए अपने दिन में थोड़ा रुकें और सोचें, क्या आप अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर लगा रहे हैं जो वाकई मायने रखती हैं? जरूरी चीजों पर ध्यान देकर आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं, बल्कि उद्देश्य,
स्पष्टता और धैर्य के साथ जीने की क्षमता को भी मजबूत कर सकते हैं, जो आपके अंदर के दुश्मन को चुप करा सकती है। रूल 8, मुसीबतों में ताकत ढूंढो। जो काम में रुकावट बनता है वही काम को आगे बढ़ाता है। जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस। ये शक्तिशाली स्टोइक शिक्षा हमें याद दिलाती है कि मुश्किलें हमारी सफलता में रुकावट नहीं है, बल्कि हमारे विकास और बदलाव का मौका है। स्टोइक्स मानते थे कि जिंदगी की चुनौतियां हमें हराने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। ये बाधाएं नहीं, बल्कि सीढ़ियां हैं। जब हम इन्हें इस नजरिए से देखते हैं तो हम मुश्किलों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। स्टोइक दर्शन का यही असली मतलब है। हमारी जिंदगी में आने वाली रुकावटें, चाहे वो कोई असफल प्रोजेक्ट हो, निजी नुकसान हो या कोई कठिन रिश्ता, हमें रोकने के लिए नहीं आती। वो हमें सिखाने के लिए आती है। वो हमें मजबूर करती हैं कि हम कुछ नया सोचें, खुद को बदलें और मजबूत बने। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब मेडिटेशंस में लिखा है, रुकावटें आग की तरह होती हैं। जो कुछ भी उसमें डाला जाए वो उसे जलाकर और भी तेज जलती है। हमारी जिंदगी में चुनौतियां अक्सर दीवारों जैसी लगती हैं। किसी का इनकार हमारे सपनों का अंत लग सकता है। एक गलती हमारी नाकामी का सबूत लग सकती है। लेकिन अगर हम इन पलों को स्टोइक नजरिए से देखें तो हम उन्हें बदल सकते हैं। खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? इस अनुभव से मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? जैसे सोचें कि अगर आप अपनी नौकरी खो देते हैं, पहले तो आपको गुस्सा या डर महसूस हो सकता है, लेकिन एक स्टोइक इसे अलग तरीके से देखेगा। ये एक मौका है अपनी प्राथमिकताएं दोबारा तय करने का, नए कौशल सीखने का या एक बेहतर करियर रास्ता खोजने का। नुकसान एक सीढ़ी बन सकता है, ना कि अंत। स्टोइक्स मानते थे कि रुकावटें हमारे असली सामर्थ्य को दिखाती हैं। वो हमें मजबूर करती हैं कि हम और गहराई में जाएं, ऐसी ताकत और रचनात्मकता खोजें जो हमें खुद नहीं पता थी। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जब अगली बार कोई चुनौती आए, मार्कस ऑरेलियस के शब्दों को याद करें, जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। रुकावट को डर की जगह विकास का मौका समझें। हर चुनौती एक छुपा हुआ अवसर है जो आपको ताकत और समझदारी की ओर ले जा सकता है। रूल 9, अपनी नश्वरता याद रखो। तुम अभी जिंदगी छोड़ सकते हो। यही सोच तय करे कि तुम क्या करते हो, क्या कहते हो और क्या सोचते हो। मार्कस ऑरेलियस के ये शब्द मेमेंटो मोरी का सार दिखाते हैं, जो स्टोइक दर्शन का सबसे गहरा विचार है। पहली नजर में यह सोचना डरावना या निराशाजनक लग सकता है कि हम सब नश्वर हैं, लेकिन स्टोइक्स के लिए यह एक जागरूकता है, एक याद दिलाने वाला कि हमें पूरी तरह से जीना है, जरूरी चीजों को महत्व देना है और अपनी जिंदगी को बेकार की चीजों या पछतावे में नहीं गंवाना है। रोम के सम्राट होने के बावजूद मार्कस ऑरेलियस ने कभी समय को हल्के में नहीं लिया। उनकी किताब मेडिटेशंस में जिंदगी की क्षण भंगुरता और हर पल को उद्देश्य के साथ जीने की अहमियत पर कई बातें लिखी हैं। उन्होंने युद्ध, प्लेग और निजी नुकसान का सामना किया, फिर भी खुद को हमेशा याद दिलाया कि जिंदगी छोटी है और हर दिन एक मौका है सद्गुण अपनाने का। उन्होंने लिखा, हर काम ऐसा करो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी काम हो। मार्कस ऑरेलियस का नेतृत्व इस सिद्धांत से कैसे प्रभावित हुआ? एंटोनिन प्लेग के समय मार्कस डर या निराशा में डूब सकते थे, क्योंकि इंसानी जीवन की नाजुकता साफ दिख रही थी। लेकिन इसके बजाय उन्होंने बहादुरी और समझदारी से काम लिया। उन्होंने अपने लोगों की मदद की और साम्राज्य में स्थिरता बनाए रखी। उन्होंने जीवन की अनिश्चितता को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। इसके उलट उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाई और उन चीजों पर ध्यान दिया जो वाकई मायने रखती थीं। मेमेंटो मोरी का मतलब मौत से डरना नहीं, बल्कि जिंदगी को अपनाना है। यह हमें जगाने के लिए है कि हम अपना समय बेकार की चीजों, गुस्से या टाल मटोल में बर्बाद न करें। अक्सर हमारा अंदर का डर, शक या आलस हमें कहता है कि जरूरी चीजों को बाद में करेंगे। हम कहते हैं, कल से अपने सपने को पूरा करना शुरू करूंगा या अगले हफ्ते बदलाव करूंगा, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं। स्टोइक्स ने इस बात को गहराई से समझा। एपिक्टेटस ने सलाह दी थी, ऐसे मत जियो जैसे तुम्हारे पास 1000 साल हैं। मौत तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है। जब तक जिंदा हो और तुम्हारे पास शक्ति है, अच्छे बनो। यह सोच जिंदगी को जल्दी खत्म करने की बात नहीं करती, बल्कि इसे समझदारी और उद्देश्य के साथ जीने की बात करती है। यह हमें अपने मूल्यों के साथ तालमेल बैठाने और फालतू चीजों को छोड़ने की सीख देती है। सोचिए, हम कितनी बार अपने कीमती समय को फालतू चीजों में बर्बाद करते हैं, जैसे बिना मतलब के फोन स्क्रॉल करना, गुस्सा पकड़े रखना या उन चीजों की चिंता करना जो हमारे बस में नहीं है। मेमेंटो मोरी
हमें पूछने को कहता है, क्या मैं अपना सीमित समय ऐसे ही बिताना चाहता हूँ? यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने रिश्तों, उद्देश्यपूर्ण काम और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। मौत पर विचार करना जीवन में स्पष्टता और ऊर्जा ला सकता है। ये हमें अंदर की उस आवाज को शांत करने में मदद करता है जो हमें रोकती है, डराती है या आलसी बनाती है। जब हम याद करते हैं कि हमारा समय सीमित है, हम ज्यादा जागरूक, बहादुर और सही चीजों पर केंद्रित हो जाते हैं। तो थोड़ा रुक कर सोचो, खुद से याद दिलाओ, तुम अभी जीवन छोड़ सकते हो। इस सोच को डर की वजह नहीं बल्कि कार्रवाई की वजह बनाओ। एक और पल को बेकार मत जाने दो। पूरे दिल से, उद्देश्य के साथ और बिना पछतावे के जियो। मेमेंटो मोरी को अपनी जिंदगी का मार्गदर्शक बनाओ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।